गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ, लास्ट क्लास में मैंने बात किया था वेरिएशन ऑफ असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वेरी करता है, इसके कितने फैक्टर हमने डिस्कस तो नहीं किए थे, बताने वाले थे। हाइट की वजह से एक फैक्टर लेंगे, ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे क्या होगा, ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे जाने पे क्या होगा, डेप्थ। ठीक है, थर्ड होगा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ये पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ है रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि अर्थ के ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है, शेप के वजह से क्या होता है, जी का फर्क क्या पड़ेगा, रोटेशन पे जी के वजह से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने पहले बता दूं, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं और काफी आसान भी है। लास्ट लेक्चर में बात किया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जी एट द सरफेस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एट द सरफेस का उस पर जाकर एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा। ठीक है, तो हम हाइट, डेप्थ, शेप, रोटेशन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हाइट हम स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, पहला फैक्टर ले रहे हैं हाइट की वजह से, हाइट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये लेते हैं हाइट, ये अर्थ हो गया। ठीक है, अब यहां पे कोई अब एम मास है, मान लिया एम मास है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे खींचेगा। ठीक है, हाइट पे, और ये डिस्टेंस कितना ले लिया, एच हाइट। ठीक है, अब यहां से यहां दूरी को आर बोल लेते हैं, यहां से यहां दूरी को क्या ले लेते हैं, आर बोल लेते हैं। और ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई। नोटेशन आपको ऑलरेडी ऑफ पता है। और आर इक्वल टू क्या हो गया, आर ई प्लस एच। अब सवाल ये है कि जिस, ये ऑब्जेक्ट मान लेते एम मास है और ये एम ई है, अर्थ है। ठीक है, तो जिस जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो यहां से क्या लिखोगे, देख, जी एम जी डैश जी, यहां पे लिख दू, यहां पे एट सरफेस, यहां पे ये बात याद रखना, एट सरफेस। देख ले, एट सरफेस पे क्या बात हुई थी, जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे, सरफेस पे जी की वैल्यू है, सरफेस पे जी की वैल्यू है। अगर यहां पे लिखेगा एम जी डैश एम इंटू जी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, जी एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और एम कट। अब जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यह बात ही हो गई। अब चाहो तो यहां पे एक बात और होगा, आर की जगह क्या पुट कर सकते हो, जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन, देख ले यहां पे आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच, आर की जगह आर ई प्लस एच का स्क्वायर। एक बात यहां से पता चल गया, एक बात ध्यान रखना कि आर की वैल्यू जितना बढ़ाओगे, आर की वैल्यू, या फिर यहां से लिख सकते एच की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, यहां से ध्यान देना, यहां से अगर पता हमें चला एच की वैल्यू बढ़ाएंगे, देख ले एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, एच की वैल्यू अगर हमने बढ़ाया तो यहां पे जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे बात को, एच देख ले, एच की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। समझ में आया, एच के बढ़ने से वैल्यू देख ले, एच बढ़ाएगा, इसको अगर ज्यादा कर दिए तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, जी डैश इक्वल टू जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हैं, जी एम ई की जगह जी इंटू आर ई स्क्वायर, जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से लिखते हैं जी डैश इक्वल टू जी अपॉन, ये नीचे लाएंगे तो क्या आएगा,
आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए कि जी अपॉन ये होगा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। देख लीजिए 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यहां से ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमें ध्यान क्या रखना है, जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई का, देख लीजिए होल स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है, यही अपना ये निकल गया डेरिवेशन कि एक्सेलरेशन एट द एच हाइट एबव। ठीक है, और ये जी क्या है, एट द सरफेस, याद रखना यहां पे लिख दे रहा हूं, जी एट द सरफेस है और जी एट एच हाइट एबव है। समझ में आया, तो यहां से डेरिवेशन आ गया जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाइट की वजह से हम पढ़ रहे हैं। अब इस चीज को हाइट की वजह से अब जो आया था वैल्यू, जी डैश इक्वल टू क्या आया था, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये क्या है, देख ले, जी एट सरफेस है, ये क्या है, जी डैश क्या है, एट जी डैश क्या है, जी डैश एट एच हाइट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से एच हाइट ऊपर पे, ये था फॉर्मूला। तो पहला हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर इस चीज को बता दो कि यहां पे क्या आता है, इसको फर्दर अगर बात करोगे, जी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पे लिख रहा हूं, देख ले यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि h बाई आर ई की वैल्यू बहुत छोटा है, 1 से छोटा है ये वैल्यू, तो बाइनोमियल मतलब h इज लेस देन आर ई। ठीक है, ये चीजें है, तो क्या हो जाता है, जी डैश इक्वल टू हो जाता है जी इंटू 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 2h अपॉन आर ई। ठीक है, यहां पे भी इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये रिलेशन आ जाता है। कंडीशन ये है, ये होगा तब इसका यूज करेंगे। तो ये यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहां पे बाइनोमियल, यहां पे लिख देता हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना पावर मल्टीप्लाई है, इसके बाद इसका स्क्वायर आ जाता है, तो वो टर्म छोटा हो जाता है, तो कैंसिल कर लेते हैं। तो याद रखना अगर एच बहुत छोटा है, सरफेस से बहुत कम हाइट पे ऊपर जा रहे हो, तो ये चीजें यूज करेंगे। समझ में आया, तो दो फॉर्मूला क्लियर होगा, ये और ये दोनों। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये आप फॉर्मूला को ऑलवेज यूज कीजिए, ऑलवेज यूज, इसको आप ऑलवेज यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज यूज, नॉट ऑलवेज, यहां पर लिख रहा हूं, इस फॉर्मूला का ऑलवेज यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला का ऑलवेज यूज करेंगे। समझ में आया क्या, इस फॉर्मूले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि एच बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ अर्थ के तुलना में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर गए, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपको क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा कहां पे यूज करना है और कहां पे नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और बता दूं कि दो बातें हो गई, अब इस पे क्या करते हैं कि यहां से क्लियर हो गया, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, देख लीजिए जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। एच की वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू सरफेस से कम होते जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला माइंड में रखेंगे, यहां पे लिख दूं फॉर्मूला को, देख ले क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, यही लिख देता हूं, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, ये लगाना है फॉर्मूला। एक इसको शॉर्ट में फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा था मैंने, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला यूज किया था, यही एच हाइट एबव पे। तो क्वेश्चन पहला ये है, फाइंड हाइट above earth surface where
वेयर acceleration ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी reduce टू, देख लीजिए, डी डिक्रीज टू या reduce टू 64% at the value of at the surface क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर जी रिड्यूस टू 64% एट द सरफेस। समझ में आ रहा है? एट द सरफेस पे, सरफेस के 64% से रिड्यूस कर जा रहा है। तो ऑप्शन दे दूं यहां पे, एक, बी, सी, डी। ऑप्शन दे देता हूं यहां पे, आर ई बाई 4 दे दूं, 2/3 आर ई दे दूं, आर ई बाई 2 दे दूं और आर ई बाई 3 दे दूं। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन लिखेंगे जी इक्वल टू, जी डैश इक्वल टू क्या होता है? जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। ये जो वैल्यू है जी एच हाइट एबव पे, तो कह रहा है रेड्यूस टू का मतलब क्या हुआ? घट करके 64% हो गया, इसका 64% है, तो 64/100 इंटू जी इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर लगा दिए फॉर्मूला, ये और ये जी कट। यहां से देख ले क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? देख ले यहां से क्या आ जाएगा? 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 64, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल टू अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 10/8 और एच बाई आर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/8 माइनस 1, यहां से कितना आ जाएगा? 2/8 मतलब कितना आ जाएगा? 1/4 और यहां से एच की वैल्यू क्या हो गया? देख ले, आर ई बाई 4 आ गया। आंसर इज व्हाट? आंसर इज आर ई बाई 4। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा, रेडियस की वैल्यू नहीं आपको पता है कि एच की वैल्यू, रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर अपॉन 4, तो एच की वैल्यू क्या होगा? 1600 किलोमीटर। ये भी ऑप्शन हो सकता था कि हाइट कितना दिया है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400। ठीक है, रख दिए, तो यहां से क्या आ गया? आर ई बाई 4। इतने हाइट पे ये वैल्यू हो गई, खत्म। दो फॉर्मूले हैं, ये और ये। इसका ये ऑलवेज यूज कीजिए, ऑलवेज, ये ऑलवेज यूज नहीं कर सकते, ऑलवेज यूज नहीं करें, ऑलवेज नो ऑलवेज हमेशा यूज नहीं करेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शन था और रिस्ट्रिक्शन में बता दिया हूं, एच इज मस्ट लेस देन आर ई हो तो ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, जी रेड्यूस टू हो गया 64%। अगला क्वेश्चन क्या करता हूं? रेड्यूस बाय लिख देता हूं, देख क्या फर्क पड़ेगा। यही सेम क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ठीक है, रेड्यूस बाय लिख देता हूं, रेड्यूस बाय 64% एट द सरफेस। ट्राई कीजिए कि क्या आता है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। जी ड्रॉप्स बाय 64% ऑफ जी, 64% ऑफ जी एट द सरफेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देख भाई क्या होगा कि 64% से रिड्यूस कर गया, समझना, 64% से रिड्यूस, देख ले रिड्यूस बाई, तो घट के कितना आया? तो यहां पे 36% बच गया उस समय, उस मतलब उस हाइट पे। देख ले रिड्यूस बाई, देख ले 100 से घट के क्या हो गया? 64 हो गया, तो बचा कितना? 36। ठीक है, रिड्यूस बाई है तो यहां पे आ जाएगा 36%। ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, जी से जी कट। अब यहां से देख 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 36। और यहां से अगर अंडर रूट हटाओगे तो एच देख ले, 1 प्लस एच बाई आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/6 होगा, और एच बाई आर ई की वैल्यू क्या होगी? माइनस कर लेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? 4/6 -1 होगा।
तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 2/3 और h की वैल्यू क्या होगा 2re/3 ये होगा। अगर किसी के मन में रेडियस ऑफ अर्थ रख दे तो 2 × 6,400/3 इतना किलोमीटर में भी दिया रहेगा ऑप्शन। तो इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2/3 re। लिख लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए, रेड्यूस बाई है, इससे पहले रेड्यूस टू था, तो रेड्यूस टू था तो 64 घट के 64 पे आ गया और इतना से घट के 36 पे आ गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर g is decreased by 1%। ठीक है, 1% ऑफ g एट सरफेस, सरफेस से 1% से डिक्रीज कर गया। ऑप्शन दे देता हूं A B C D। ऑप्शन दे देता हूं 100 किलोमीटर, 3 to 32 किलोमीटर, 128 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। ये आपको ऑप्शन दे दिया। ये क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर जी इज डिक्रीज बाय 1%। देख ले, जी इज डिक्रीज बाय 1%, मतलब घट के 1% घटा है। तो देख क्या लगाएंगे, जी डैश इक्वल टू क्या लिखेगा, जी प्लस 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। अब ये घट के कितना हो गया बता, 1% घटा तो बचा कितना 99%, 99% बच गया। अभी जस्ट बताया हूं जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। अब यहां से जी और जी कट हो गया और यहां से देखेंगे एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 99/100। यहां से मुझे कैलकुलेशन टफ लग रहा है, फिर क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, बाइनोमियल लगाएंगे, अभी जस्ट बताया था, देख ले, सॉरी, ठीक है, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100/99। अंडर रूट करोगे फिर माइनस करोगे, कॉम्प्लेक्स हो रहा, फिर यहां से कैलकुलेशन टफ हो रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या कर लेते हैं, देख ले, एक और रिजल्ट लिखाया था वहां पे क्या करेंगे, 99/100 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां पे लिख सकते हो 1 प्लस एच बाई आर ई के पावर -2। बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगा लिए और एक प्रॉक्स वाला, तो 99/100 इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो 1 - 2h अपॉन आर ई। ये बताऊंगा, दूसरे फॉर्मूले से भी करके दिखा दूंगा। ये एक तरीका है, बेसिक से कर लिया, सॉल्व नहीं हो रहा था, इसको हम ये ऊपर लेके चले गए और यहां से देख वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लिया यहाँ पे 2h अपॉन आर ई, देख ले 2h अपॉन आर ई इधर आ गया, तो 1 - 99/100, देख ले 1 - 99/100, ये इधर और इधर, ये क्या आएगा 2h अपॉन आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले h इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ई अपॉन 200। आर ई की वैल्यू कितनी होती है 6400 रख दे, 6400 यहां पे अगर रख देगा, यहां पे लिख रहा हूं, देख ले आर ई अपॉन 200 मतलब 6400 अपॉन 200, 1212, अप्रॉक्स में आंसर हो गया 32 किलोमीटर, खत्म। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि सर हम ये फॉर्मूला ना यूज करके हम डायरेक्ट ये कर ले सर। मेथड 2 अपने पास ये भी है कि दूसरा तरीका से हम ये भी कर सकते थे, मिटा देता हूं, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। मेथड 2 क्या कर लेते हैं कि मेथड 2 कर लेता हूं ऐसा कि ये फॉर्मूला लगा लेता हूं, जी डैश इक्वल टू, जो टफ लगे ना आपको समझ में आ जाएगा
कि कब क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये रख लिया फॉर्मूला, ये वाला नीचे वाला यूज कर लिए। और ये वैल्यू कितनी है 99/100 जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। जी और जी कट 2h बाई आर ई, 2h बाई आर ई 1 माइनस 99 बाई, देख ले 1 यहाँ पे जस्ट बात किया था, ये इधर और ये इधर, 1 माइनस 99 बाई 100, 1 माइनस 99 बाई 100, 1/100, यहाँ से h की वैल्यू क्या हो गई आर ई अपॉन 200, ये आंसर हो गया। और आर ई की जगह रख देंगे 6400 किलोमीटर अपॉन 200, और यहां से आ गया 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका तो देख ले 32 किलोमीटर कितना सरफेस से बहुत नजदीक है, इसलिए चला गया फॉर्मूला। ऐसा नहीं है, अगर देखें 99% बचा है, 1% से डिक्रीज हो रहा है तो यूज कर सकते हैं छोटा वेरिएशन के लिए, ठीक है, थोड़ा सरफेस ये साइड पे है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम ला दिए आंसर। समझ में आया क्या? लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, क्या लेते हैं कि ऐसे लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, फाइंड हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर weight of a person become half at the weight of the weight at surface of earth, EARTH। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के कितना बाद वेट ऑफ ए पर्सन बिकम हाफ, वेट ही आधा हो जाए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देख लो, वेट ऑफ, देख ले, वेट एट सरफेस mg होगा, मास मान लिया mg होगा, ठीक है। देख लो यहां पे लिख रहा हूं W1 इक्वल टू क्या होगा mg, ठीक है। और वेट एट हाइट, हाइट जैसे बढ़ेंगे वेट एट, देखिए यहां पे लिख रहा हूं वेट एट हाइट पे, हाइट पे क्या हो जाएगा वेट W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले बोला है क्वेश्चन में कि वेट बिकम हाफ, तो W1 अपॉन 2 ये आ गया। अब यहां पे रख लेते हैं W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले W2 इक्वल टू क्या, देख ले यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। W2 इक्वल टू लिख ले सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा m G1 ले, mg हो गया। अब इसको ले लेते m इंटू G2। अब यहां से बोला है क्वेश्चन, देख ले वेट 2 इक्वल टू वेट ऑफ हाफ, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइट पे W2 1 का क्या है आधा है, आधा हो गया। यहां पे क्या लिखेगा mg इक्वल टू, देख ले mg2 इक्वल टू क्या होगा mg बाई 2, मास और मास कट, और ये चीज आपको पता भी है कि G2 इक्वल टू क्या होगा g बाई 2। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा ले। ये चीजें ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम वेट इक्वल टू क्या होता है mg, वेट इक्वल टू क्या होता है mg, मास इंटू जी, तो यहां से g आधा होगा तभी वेट आधा होगा, g आधा होगा तो क्या होगा वेट आधा होगा। अब यहां से क्या लिख सकता है G2 की जगह क्या लिख सकता है g इंटू, देख ले अभी जस्ट लिखा था मैंने g अपॉन 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू g बाई 2, लगा दिया फॉर्मूला अभी जो लिखा था, ये और ये कट। अब यहां से देख लीजिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस h बाई आर ई, 1 प्लस h बाई आर ई, ठीक है। दिस क्रॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है। अब यहां से 1 प्लस h बाई आर ई इक्वल टू क्या हो गया √2, h बाई आर ई इक्वल टू क्या हो गया √2 माइनस 1, और यहां से h इक्वल टू क्या हो गया √2 माइनस 1 इंटू आर ई, ठीक है। यहां से आंसर आ गया √2 माइनस 1 इंटू आर ई। ये क्वेश्चन हो गया, कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए क्या करना है, आधा g की वैल्यू आधा हो जाए तो वेट आधा होता है, और G2 इक्वल टू हाफ हो गया, तो G2 इक्वल टू क्या होगा g अपन 1 प्लस h बाई
RE, और ये कट करके सॉल्व कर लिए, काम खत्म। कोई कंफ्यूजन? किसी को ये लग रहा होगा तो इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता है, इतना तमाशा करने से आता है कि सर G डैश इक्वल टू क्या होता है, G प्लस 1/h/RE का होल स्क्वायर, हाफ यहां पे रख दो, G की वैल्यू हाफ कब होगी, देख खत्म। 1 प्लस h/RE इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, और h/RE इक्वल टू क्या हो गया, √2 - 1, और h इक्वल टू √2 - 1 इंटू RE। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए। फिर अगला, आगे अभी बात करेंगे डेप्थ के बारे में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए हमने हाइट के ऊपर, कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह। अच्छा, एक बात और पता चला कि सरफेस के ऊपर जाने से H बढ़ाने से G की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ये बातें हमने कर लिया है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ। अब डेप्थ को समझने के लिए क्या करते हैं, ये ले लिया, ठीक है, अर्थ ले लिया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे खींचेगा, M ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या लगेगा, mg। अब एक मिनट, सॉरी, हमने क्या लिया, डेप्थ लिया है, तो डेप्थ लिया है तो यहां पे आ जाएगा। यहां पे अगर डेप्थ आ गया, ये डिस्टेंस को अगर r मान लिए, देख ले यहां से यहां डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, r, और ये सेंटर है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आपको बात पता है कि ये अंदर वाले मास की वजह से यहां से ये डिस्टेंस r ही होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, r ही होता है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, r, और ये सेंटर है, और यहां पे m मास है, छोटा मास मान लिया, ये वाला। यहां पे अगर मैं मास को मानूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम को बड़ा करते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे एक मास ले लिया m, देखो, ठीक है। अब यहां पे ये जो खींचेगा तो यहां पे क्या होगा, देख, m g डैश इक्वल टू क्या होगा, g, ये कटा हुआ मास, m कटा हुआ बोले तो अंदर वाला मास, ठीक है, m ऐसे लिख लेता हूं, m c कटा हुआ मास है, ये कटा अंदर वाला मास है, अंदर वाला मास है, ठीक है। और यहां पे जी एम, और यहां पे m है अपॉन r स्क्वायर, और ये डिस्टेंस को r बोल दिया, यहां से यहां डिस्टेंस को क्या बोल दिया, यहां पे लिख लेता हूं, ध्यान समझना, ये डिस्टेंस को हमने r बोल दिया, और यहां पे क्या होगा, मास और मास कट। अब जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी एम सी, अंदर वाला मास। इसलिए क्या हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर अर्थ कैसा होता है, ये बातें हम कर ली है ऑलरेडी पहले लेक्चर में, आप देखिए। ये जो होता है कभी भी फील्ड, ये अंदर के वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंदर के वजह से होता है। ये वाला स्पेस, ये यहां पे ले रहा हूं, अंदर हाइट पे, अगर ये बात करोगे तो ये डी, इसको डी ले, एच ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, ठीक है। और ये एच डेप्थ है, एच क्या है, डेप्थ ले लिया, एच हाइट, डेप्थ ले लिया, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस आर ही होता है, वो बाद में हम बात कर लेंगे। अब इसका मास m हो गया, mc हो गया, अब यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसका मास कैसे लिखोगे, अंदर वाला मास, आपको पता है कि फील्ड बाहर के वजह से, देख ले इस पे दो मास है, अंदर वाला एक, ठीक है, और एक बाहर ये वाला, तो ये वाला की वजह से जीरो होता है, यही मास जहां पर भी अंदर सॉलिड स्फीयर में बात किया था, इसी वजह से होता है, यही वजह से m लिख दिया। और आपको पता है कि मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अंदर वाले का वॉल्यूम Vr लिख लिया, अंदर वाले का वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिख सकते हो, जी डैश इक्वल टू, ध्यान देना, जी डेंसिटी क्या होता है, मास, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम,
मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू वॉल्यूम कटा हुआ अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे क्या था, आर स्क्वायर था, और यहां से देख ले वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम ई, ये 4/3 कट, ये कट, तो आर आएगा यहाँ पे, आर ई क्यूब आएगा। और यहां से अगर वैल्यू रख देते हो आर ई क्यूब, और यहां पर क्या रख देते, आर की जगह क्या हो जाएगा, देख ले, ये है टोटल आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, तो आर की जगह क्या लिखोगे, आर ई माइनस एच। वैसे भी देख आर की वैल्यू बढ़ाओगे, देख ले ये है ये, ठीक है, वैसे भी बढ़ा, एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, एच बढ़ा, यहां से हाइट बढ़ाओगे, हाइट बढ़ाने का मतलब डेप्थ बढ़ाओगे, यहां पे अगर बात करूं डेप्थ, डेप्थ बढ़ाओगे, एच बढ़ाने का मतलब डेप्थ अगर बढ़ाओगे, ये ज्यादा कर दोगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जी कम होता है, मतलब डेप्थ पे जाने पे भी जी की वैल्यू ये होती है। अब इसको फर्दर अगर बात करें, इसको थोड़ा लिख लीजिए, और ये इतना तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं डेरिवेशन। अब देख यहां से जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस एच, ठीक है। अब आप पता है जी एट द सरफेस क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस पे बात ये होती थी, याद कीजिए। अब यहां पे पुट कर जी इंटू आर ई स्क्वायर, जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर रख दिया, अपॉन आर ई क्यूब और आर ई माइनस एच, और यहां से आ गई वैल्यू, ध्यान देना, यहां से जो वैल्यू आएगी जी डैश इक्वल टू जी, और जी क्या, आर ई, ये कट होगा तो क्या बचेगा, जी इंटू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई से डिवाइड कर ले 1 माइनस एच बाई आर ई, तो यहां पे ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, जी डैश इक्वल टू जी इंटू एच बाई आर ई होता है। चाहो तो इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं लोग, देख ले, जी डैश माइनस जी, हाँ ये जी इधर है, ठीक है, जी माइनस जी डैश, पहला बात करूं, जी माइनस जी डैश, ये मल्टीप्लाई करेगा जी, ये अंदर जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले, जी माइनस जी डैश, जी एच ई अपॉन जी एच अपॉन आर ई हो गया, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट डिक्रीज बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिक्रीज, ठीक है। फ्रैक्शनल डिक्रीज कैसे होगा, जी बाई जी डैश अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू लिखते हैं, एच अपॉन आर ई भी लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज, क्या बोलेगा इसको, फ्रैक्शनल डिक्रीज, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इसको बोलते हैं, अगला परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, एच बाई आर ई इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज डिक्रीज। तो ये सब फॉर्मूला कभी भी यूज होता है, ऑलवेज अप्लीकेबल, ऑलवेज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, ये फॉर्मूला क्या हो रहा, हमेशा यूज करना है, देख ले यहां से ये मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहां से जी माइनस जी डैश, जी माइनस जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन आर ई, जी एच अपॉन आर ई, जी बड़ा होता है या जी डैश, जी बड़ा होता है, सरफेस पे ज्यादा होगा, सरफेस से ऊपर जाने पे भी जी घट रहा था, नीचे जाने पे भी जी घट रहा था, समझ में आया, ये बातें हो गई। अब चलो एक सवाल कर लेते हैं, डेप्थ वाला सवाल कर लेते हैं, फाइंड द हाइट बिलो अर्थ सरफेस, क्वेश्चन है फाइंड द हाइट, हाइट मतलब फाइंड द हाइट बिलो डेप्थ, मतलब फाइंड द डेप्थ लिखना चाहिए, डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस
अर्थ सरफेस वेयर वेट ऑफ पर्सन बिकम हाफ, ठीक है, वेट ऑफ पर्सन बिकम हाफ ऑफ जी, सॉरी हाफ ऑफ वेट एट सरफेस। वही क्वेश्चन घिसा पिटा। जी डैश इक्वल टू क्या पढ़े हो, जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, अभी पढ़ लिया, यही फॉर्मूला है। ये आधा कर ले जी, अभी तो बताया था। ले कट कट, यहां से क्या आ गया, एच बाई आर ई इक्वल टू एच बाई आर ई, ये इधर आ गया 1 माइनस 1/2 और h इक्वल टू क्या हो गया, आर ई बाई 2। मतलब h इक्वल टू, इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है, तो 3200 किलोमीटर पे वेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देख ले, आधा कर लिया वेट, ऑलरेडी हम बता चुके हैं वेट इक्वल टू क्या होता है mg, उसकी वजह से ऐसा, इससे पहले भी क्वेश्चन कर लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, आर ई अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये देता हूं कि अब दोनों को मिक्स करते हैं, हाइट और डेप्थ को। ऐसे दे दिया, 1 किलोमीटर ऊपर दे दिया, इसको बोल दिए 1 किलोमीटर ऊपर को बोल दिया जीवन, यहां पे जीवन है, और 1 किलोमीटर नीचे को बोल दिया, देख ले यहां भी ये फिर से बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ये 1 किलोमीटर ऊपर गए और यहां पे वैल्यू को बोल दिया G1, और 1 किलोमीटर नीचे आए, ठीक है, इसकी वैल्यू को G1 बोल दिया और इसकी वैल्यू को G2 बोल दिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये अर्थ है, अर्थ, तो कौन सा ट्रू है, ऑप्शन दे दिया A B C D, ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू, कौन सा सही है, फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, G1 इक्वल टू G2 बोल दू, ठीक है, नन ऑफ दिस। मतलब सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे और 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी, ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग इज, ठीक है, 1 किलोमीटर नीचे जाने पे G2 है और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे G1 है। तो देख क्या होता है, आपको बता दो, देखिए एच हाइट एबव पे G1 इक्वल टू क्या लिखोगे, G1 इक्वल टू क्या लिखोगे, देख ले हमारे पास G1 का जो फॉर्मूला है, एक लिखते हैं G इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, 1 किलोमीटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा सकते हैं प्रॉक्स में, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, यहां पे बात करता हूं, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G2 इक्वल टू क्या होगा, G इंटू 1 माइनस h अपॉन आर ई। अब ये देख, ये भी h1 रख दे, ये 1 है और ये भी 1 है, हाइट 1 किलोमीटर है, डेप्थ 1 किलोमीटर है, ये फॉर्मूला लगा लिए। अब यहां से अगर ये वैल्यू 1 पुट कर देगा, यहां पे 1 रख दे और ये भी 1 रख दे, ठीक है। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू 2 टाइम्स 1 माइनस 2 बाई आर ई है, 1 माइनस 1 बाई आर ई है, कौन सा ज्यादा है बताइए, देख ले, यहां पे कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, ये ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो गया, कम। तो इन दोनों से क्या पता चला, इन दोनों से क्या पता चला, इसके और इसके वजह से पता चल गया कि जीवन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख ले, ज्यादा है तो ये कम, ये आंसर हो जाएगा। आंसर इज व्हाट, G1 इज लेस देन G2। कोई कंफ्यूजन, यहां पे G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन G2 हो जाएगी। इन दोनों में देख लीजिए कंपेयर, 1 माइनस समथिंग 2 टाइम्स तक कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया। मान लो कोई बोले कि 1 माइनस ज्यादा तो ये कम हो जाएगा, 1 माइनस कम ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा ज्यादा। मतलब एक बात और क्लियर हो गई कि ऊपर जो जाते हैं, अगर यहाँ पे डिस्कशन अगर बात करोगे, यहां से
डेल्टा जी अपॉन जी की बात करोगे, यहां से आएगा H/RE। परसेंटेज में बात करोगे तो इतना H/RE परसेंटेज H/RE आएगा। और यहां पे क्या आएगा, अगर एक्स्ट्रा डिस्कशन की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या आएगा बता, डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2H/RE। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर डबल रेट से डिक्रीज होता है अप्रोक्स में, ऊपर अप्रोक्स में कितना रेट से डिक्रीज होता है, इसलिए कि हमेशा ये लगा नहीं सकते फॉर्मूला, ऊपर ज्यादा रेट से डिक्रीज होता है। लिख लो यहां पे, नोट में लिख दूं, नोट में, ऊपर नीचे का डबल रेट से डिक्रीज होता है अप्रोक्स की बात कर रहा हूं, अप्रोक्स मतलब सरफेस पे मैटर कर जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा। ये सरफेस के लिए लगा सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अब 1000 किलोमीटर के लिए फॉर्मूला नहीं लगता है। तो इतना ध्यान रखें कि अप्रोक्स में जो भले ऊपर नीचे का डबल रेट से डिक्रीज करता है, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो ऊपर ज्यादा कम हो जाएगा। मान लो यहां पे एक क्वेश्चन पूछ दिया नीट में कि ऊपर और नीचे का सेम है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू जीवन है, तो कितना इधर जाना पड़ेगा, इधर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऊपर ज्यादा रेट से डिक्रीज होता है तो इधर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन एक करेंगे तो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन की द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसका ग्राफ अभी बाकी है, ये क्वेश्चन करने के बाद इसका ग्राफ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट 1 किलोमीटर above earth surface is same as depth d below earth surface। ठीक है, तो बताना है कि d का वैल्यू क्या होगा, a b c d, d इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और d की वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे देता हूं 1/2 किलोमीटर, d की वैल्यू 3/2 किलोमीटर, d की वैल्यू 1 किलोमीटर और d की वैल्यू 2 किलोमीटर। मेथड 1 अभी जस्ट बताया था कंसेप्ट कि सर ऊपर जाते हैं तो डबल रेट से कम होता है। देख ले यहां पे 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे, देख ले 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो जी की वैल्यू है, यहां पे अगर जी 1 है तो ये कितना किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, नीचे आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। देख ले मैं बताया था अभी जस्ट कंसेप्ट कि ऊपर ज्यादा रेट से डिक्रीज हो जाता है। ऊपर क्या होता है 1 किलोमीटर पे और 1 किलोमीटर पे ऊपर ज्यादा डिक्रीज है, तो नीचे और डिक्रीज करने के लिए इसको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसको कितना जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, शॉर्ट में कर लिए। देख ले कि ऊपर 1 किलोमीटर गए और नीचे 1 किलोमीटर गए, ऊपर ज्यादा रेट से डिक्रीज होता है, ऊपर ज्यादा रेट से डिक्रीज हो गया, ज्यादा कम हो गया, यहाँ पे 1 किलोमीटर गए तो थोड़ा कम ही डिक्रीज हुआ, और 1 किलोमीटर चलेंगे डबल रेट से, तो इसकी वजह से हम मार दिए। लेकिन इसका अच्छा तरीका ये है सर, मेथड 2 क्या कर लेते हैं कि फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एच हाइट एबव का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू 1 माइनस H/RE, ऐसे लिख लेते हैं। G1 इक्वल टू G2, हाइट एबव और अर्थ, यहाँ पे ये G1 मान लेते हैं और ये G2 मान लेते हैं, ये दोनों सेम करना है। तो यहाँ पे G इंटू 1 माइनस H/RE होता है 2 टाइम्स, और ये क्या होता है G इंटू 1 माइनस H/RE होता है। G और G कट, और 1 कट हो जाएगा। तो यहां से देख के आ जाएगा H की हाइट पे वैल्यू कितनी दी है 1 किलोमीटर, तो 1 माइनस 2/RE
h की जगह 1 रख दिया, ये डेप्थ है तो यहां डेप्थ लगा दिया, 1 माइनस डी बाई आर ई, 1 और 1 कट, तो यहां से 2 बाई आर ई इक्वल टू क्या होगा, डी बाई आर ई, और डी की वैल्यू क्या हो गई 2 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर एच पे दिया हुआ था, रख दिए थे, एच इक्वल टू 1 किलोमीटर कर दो। ऊपर और नीचे बराबर है, हाइट का फॉर्मूला, डेप्थ का फॉर्मूला पुट कर दिया, हाइट यहां से 2 किलोमीटर आ गया, मतलब आंसर इज व्हाट 2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट 2017 में। कोई कंफ्यूजन लिख लीजिए। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में बात कर ले भाई, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ। ग्राफ इसका कैसा होगा देख ले, वेरिएशन ऑफ जी above and below अर्थ सरफेस। ठीक है, कैसे देखो एक नोट में फॉर्मूला लिखा देता हूं, एच हाइट पे एबोव के लिए क्या यूज करना है और बिलो के लिए क्या यूज करना है। एबोव के लिए ये यूज करना है और बिलो के लिए ये करेंगे। लिख रहा फिर से फॉर्मूला क्या क्या यूज करना है, जी डैश इक्वल टू क्या होता था, जी अपॉन 1 प्लस, शॉर्ट में लिखते हैं, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का इसका होल स्क्वायर, और अप्रॉक्स में लिखते थे इसको जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन, ये दो फॉर्मूले थे। ठीक है, यहां पे क्या यूज करेंगे, बिलो में क्या यूज करते थे, जी डैश इक्वल टू क्या होता था, जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, एक ही फॉर्मूला यूज होता था। एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं यहां पे, जी डैश इक्वल टू क्या होता, जी एम ई अपॉन आर क्यू इंटू आर, ये भी आता था, ये भी फॉर्मूला, पहला ये, दूसरा ये। यहां पे तीसरा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे देख ले, वेरिएशन एबोव की बात हो रही है, एबोव आर हो गया सेंटर से। ये डेप्थ में बात हो रही है, यहां पे अगर डायग्राम बनो डेप्थ का, आर हो गया, समझ में आ रहा, ये आर है इस पॉइंट पे, ये आर है, ये डेप्थ, आर तो नहीं, एक मिनट, सॉरी, इसको आर लिखते थे, सेंटर से लेते थे। ठीक है, ये डेप्थ में आती थी, तो ये फॉर्मूला आता था डेप्थ का, अगर सेंटर से लेते थे तो ये आर आता था, वैसे भी दिखाई दे रहा है आर आता था। ठीक है, ये छोटा वाला सर्कल का। अब यहां पे देख वैल्यू क्या होती है, ऊपर जा या नीचे जा जी की वैल्यू घटेगी। देख ले, यहां से पता चला आर की वैल्यू बढ़ाओ, आर की वैल्यू बढ़ाएगा जी की वैल्यू घटेगी। देख ले, आर की वैल्यू बढ़ा तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, कम होगी, या एच की वैल्यू बढ़ा, एच की वैल्यू बढ़ा, जी की वैल्यू कम होगी। यहां पे भी बात अगर करो कि एच की वैल्यू बढ़ाओ, एच की वैल्यू बढ़ाओ मतलब डेप्थ, ये एच है, एच है, ये बढ़ाने का मतलब डेप्थ ज्यादा करोगे, डेप्थ बढ़ा रहे हो, नीचे जा रहे हैं, डेप्थ अगर एच की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये ज्यादा कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। और यहां पे भी एच बढ़ाएंगे, यहां पे लिख लेता हूं, छोड़ इसको, आर होता था, ठीक है, और ये एच होता था, ये एच होता था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो अंदर होता था। अब यहां पे अगर बात करो एच की वैल्यू अगर बढ़ाओगे मतलब हाइट बढ़ाओ, हाइट अगर बढ़ाते हो तो क्या आएगा, देख हाइट बढ़ा रहे हैं,
हाइट अगर ज्यादा कर दिए तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइट ज्यादा करेंगे तो जी की वैल्यू कम होगी यहां भी। अब सवाल है एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा जी की वैल्यू, जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, बताओ। ये देख, बता, जी एट द सेंटर, ये एच होता है, एच होता है, तो जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, आर ई के बराबर। पुट कर दे एच इक्वल टू आर ई, एच इक्वल टू आर ई पुट करोगे तो 1 - 1, मतलब जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। याद रखना, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, 0। याद रखना, जी एट सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है। क्यों, एच की जगह क्या पुट कर दिए, आर ई, एच की जगह क्या पुट कर दिए, एच की जगह आर ई, सेंटर पे जाएगा तो आर ई के बराबर होता, कर दिए, तो जी डैश की वैल्यू 0 आती है। कोई कंफ्यूजन। अब इसका ग्राफ, ग्राफ की अगर बात करोगे, ठीक है, यही पे ग्राफ भी बता रहा हूं, ग्राफ वेरिएशन ऑफ जी के बारे में, ये और ये एकदम याद रखेंगे, ग्राफ के बारे में कैसे क्या करेंगे। अगर कोई बोले कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, सरफेस पे होगी, पहले भी ये पढ़ा चुके हैं, देख, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जी और ये आर। तो अंदर में वेरिएशन ऐसा था स्ट्रेट लाइन, और यहां पे वेरिएशन ऐसा था, ये ऐसा आता था, देख ले, ये आर इक्वल टू क्या हो गया, आर ई एट सरफेस। ये मैग्नीट्यूड का बात करते थे। अगर डायरेक्शन भी लेते थे, कंसीडर करते हैं, तो याद होगा आपको, मैं ग्राफ भी बता चुका हूं, अगर वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, ये देख मैग्नीट्यूड ऑफ जी, जी का मॉड ले रहा हूं, डायरेक्शन अगर लेते थे तो याद है, ये चीजें हम पहले भी बता चुके हैं क्यों होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप मेरा पुराना पहले वाला लेक्चर देखिए, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ये आर इक्वल टू क्या हो गया, आर ई, ये ऐसा वेरिएशन आता था। मतलब अंदर में अंदर में क्या आता था, यहां पे अगर बात करोगे, अंदर पे आता था जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई क्यू इंटू आर, डायरेक्टली रिलेशन आता था। और यहां पे क्या आता था, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये वेरिएशन आता था। और ये चीजें क्यों किया उल्टा, ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों, रीजन बता दूं आपको कि देखो, एक्चुअल में क्या है कि एच आर ऊपर जाओगे, यहां पे होगे तो जी की वैल्यू नीचे ही होगी। ओरिजिन इसको ले लिए, ओरिजिन इसको अगर आर वेक्टर ले लिए, रेडियल वेक्टर आर वेक्टर, तो जी का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होगा। जैसे जैसे देख ले, जी हमेशा आर के उल्टा, आर बढ़ाएगा, देख ले बढ़ रहे हो, आर इधर है तो जी इधर होगा। इसी वजह से ये कंसीडर करते थे, पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले लेक्चर देखिए, उसके वजह से क्लियर होगा। याद रखना जी मैक्सिमम कहां पे होगा, जी इज मैक्सिमम एट, बताओ, जी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, धरती माता के सेंटर, सॉरी सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी यहां पे, ठीक है। ये सरफेस पे सबसे वैल्यू जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस सरफेस पे ये जी मैक्स हो गया, यहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस पे, और मिनिमम कहां पे होती है, 0, और इंफिनिटी पे भी क्या होती है, मिनिमम, ठीक है। जी देख ले, जी सेंटर पे क्या होता है, 0, अभी जस्ट बात किए थे, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होता है। जी इंफिनिटी पे क्या होता है, 0 होगा। इंफिनिटी पे अगर बात करेगा, जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इंफिनिटी पे 0 होता है, सेंटर पे भी 0 होता है। कोई कंफ्यूजन। ये तो हमने ग्राफ के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं वेरिएशन, देख ले, हाइट और डेप्थ के बारे में बात हो चुकी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कि हाइट में वेरिएशन कैसा करेगा और डेप्थ में वेरिएशन करेगा, कैसे करेगा। सरफेस से अगर ऊपर जाते हो तब भी जी घटती है, नीचे आते हो तब भी घटती है, याद रखना। सरफेस के, यहां पे फिर बता रहा हूं एक चीज, ऊपर जाओगे देख ले जी की वैल्यू कम होगी, नीचे जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, और यहां सरफेस पे क्या होगी, जी मैक्स होगा। ठीक है, यही वैल्यू जी की वैल्यू क्या होती है, जी मैक्स की वैल्यू क्या होती है 9.8, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सरफेस पे होती है। सरफेस से भी ऊपर जाओगे तो जी की घटेगी, और नीचे भी आओगे तो जी की वैल्यू घटेगी, ऊपर नीचे जाओ कहीं जी की वैल्यू घटती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट, शेप के वजह से, मैंने बात किया था वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप, शेप ऑफ अर्थ। अच्छा, कोई बताएगा कि अर्थ का शेप कैसा होता है? शेप ऑफ अर्थ पता है कैसा होता है, इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड, याद रखना। इलिप्सॉइड का मतलब ऐसा, अंडाकार, ये देख, इसको बोलते हैं, देख ये लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो क्या चीजें पता चल रहा है सर, ये देख फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर अगर बात कर दो, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ले लो आर ई स्क्वायर एट द सरफेस, ये होता है। जैसे जैसे यहां से ज्यादा जाकर देखिए, यहाँ पे इतना आ रही है, ये देख रेडियस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो यहां से पता चला व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देख ले, इक्वेटर टू पोल, यहां पे लिख रहा हूं, मूव करने पर क्या होगा, आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जैसे जैसे यहां पे आर ई की वैल्यू ये था, यहां पे ये, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब जी की वैल्यू कम हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम हो रहा है तो जी की वैल्यू ज्यादा। देख ले, इक्वेटर टू पोल मूव करने पर जी की वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देख ले, तो आर ई क्या कर रहा है, आर ई डिक्रीजेस, आर ई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर आर ई डिक्रीज करेगा, आर ई डिक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या करेगी, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब जी कहां पे ज्यादा होगा, जी इज मैक्सिमम एट पोल पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जी मिनिमम कहां पे होगा, मिनिमम कहां पे होगा, एट इक्वेटर। समझना बात को, कि जैसे जैसे यहां से देख ले, यहां पे ये वैल्यू आ रही है रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे इक्वेटर, ये इक्वेटर बोलते हैं, यहां से पोल पे जा रहे हैं, तो पोल पे जा रहे हैं तो आर ई की वैल्यू कम होते जा रही है। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, ज्यादा है ये इक्वेटर पे, तो ये ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इक्वेटर पे जी मिनिमम होगा एट इक्वेटर, और जी मैक्सिमम कहां पे होगा, पोल। तो यहां पे लिखा हूं, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है, आर ई डिक्रीजेस, सो जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इक्वेटर से पोल जाने में जी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी, इंक्रीज करते जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे हो जाएगा, पोल पे। लेकिन एक बात बता दो कि ये रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अगर बात करोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये और ये रेडियस, पोल और इसके बीच का रेडियस का डिफरेंस जो होता था लगभग 21 या 22, 24, 25 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है, तो ज्यादा मैटर नहीं करता, मतलब 0.01 वैल्यू इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है, जो भी इंक्रीज करेगा यहाँ पे तो बहुत माइनर ही होता है, तो ये मैटर नहीं करता है। इसीलिए ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। आपसे कोई बोले कि ये क्या सेटिस्फैक्टरी रीजन है शेप ऑफ अर्थ, पोल पे मैक्सिमम होने के लिए जी का, नहीं, ये सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं है। अगला रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ,
वहां से क्लियर होता है, ठीक है, कि जी इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, देख लो, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसीलिए पढ़ते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ का से जी क्या फर्क पड़ेगा ये समझते हैं। एक डेरिवेशन करने वाले हैं यहां पे, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ पे एक डेरिवेशन करेंगे, वहां से क्लियर होगा, समझना जरूरी है। थर्ड नहीं, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल करके आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ये डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन समझते हैं, ये अर्थ है, तो मान ले यहां पे कोई आदमी है, ठीक है, यहां पे कोई मास है, ऐसे घूम रहा है, समझना बात को, ये रहा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। यहां पे कोई है तो जी किधर लगेगा, इधर लगेगा, जी इधर लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती माता खींचेगी। चूंकि ये घूम रहा है, और मान लेते हैं ये आर ई रेडियस, आर रेडियस है, आर डिस्टेंस मान लिया, ये आर डिस्टेंस पे, ये अगर डिस्टेंस की बात करोगे, ये अगर बोल दूं आर है, यहां से यहां आर है, इस वाले रेडियस पे घूम रहा है, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर, ठीक है, ठीक है। फोर्स क्या लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या लगेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आप पढ़े होगे, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब इस पे बैठ के मोशन को डिस्कस करते हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक्सेलरेशन एम आर ओमेगा, एम कट गया, एम हटा दिया, तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन, यहां पे लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से ये एक्सेलरेशन आता है, और ये रेडियस आर है। कभी भी याद रखना, कोई आर रेडियस पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा मूव कर रहा है, तो यहां पे बाहर की ओर आर ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन लगता है। फोर्स की बात करोगे तो एम से मल्टीप्लाई कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बाहर की तरफ लगता है, याद रखना बात को, ठीक है। तो फोर्स बाहर की तरफ से लगा, और ये अब ये वैल्यू चूंकि बहुत छोटा होती है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आपको बता दूं, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2 पाई बाई टाइम पीरियड कितना होता है, देख ले, 24 गुना 60 गुना 60, 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड 24 घंटा। ये अब देख, तो ये बहुत छोटा, ओमेगा स्क्वायर करेगा ना यहाँ पे, तो बहुत ये छोटा है, वेरी लेस वैल्यू, वेरी लेस, धीरे धीरे घूमती है धरती माता, देख ले किस रेट से घूमती है, इतना रेडियन पर सेकेंड, ये बहुत छोटा वैल्यू है, वेरी लेस। तो एक्चुअल में ये कम है, ये ज्यादा है, इसका इफेक्ट इधर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगा। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, ये दो अगर बराबर है तो दोनों के बीच में जाता है, ये बहुत ज्यादा आता है, ये जो जाएगा ये इधर आता है, मेन ज्यादा इफेक्ट इसका, और इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, ठीक है, ये इधर आता है। अब जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल देख लो, ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। दोनों वेक्टर के अकॉर्डिंगली सम कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी कॉस 180 माइनस थीटा। देख ले, दो वेक्टर का सम, ये जी और ये दोनों का नेट एक्सेलरेशन, ये इधर, ये जा रहा था इधर, ये इधर, ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा। अब दोनों ये, चूंकि किसी के मन में सर ये तो इधर कर दो, अरे नहीं भाई, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये जी, ये बहुत छोटा चीज है, तो ये इसके तरफ नेट रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है।
अब यहां से क्या आ जाएगा, देख जी इफेक्टिव की वैल्यू, जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 GR ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू रूट अंडर में आएगी। एक बात बोली, देख ओमेगा ये वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर करेगा पावर 4 करेगा तो कितना छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं ओमेगा के पावर 4 को अप्रॉक्स 0 ले लिया, एडिशन में है, इनके कंपेरिजन में ये छोटा है तो ये नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब नेग्लेक्ट कर दिए तो यहां से जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या बन गई, देख लीजिए, आगे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसके बाद समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन, इतना ये था जी, और ये रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा देख रहे हैं जी पे, मिटा रहे हैं। यहां पे हमारा आया जी इफेक्टिव इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब क्या करते हैं, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 2R ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन, यहां से जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, जी बाहर आ जाएगा और ये आएगा रूट अंडर में 1 माइनस 2R ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ज्यादा खुश होंगे, देखिए यहां से लिखेंगे 1 माइनस 2R ओमेगा स्क्वायर बाई जी की पावर 1/2, फिर यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा टर्म हो जाता है, ये 1 के तुलना में छोटा है, देख ले 2R ओमेगा स्क्वायर बाई जी लेस देन 1 होता है, तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, ये लेस देन 1 ही होगा, तो ये फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन का लगा सकते हैं, तो लगाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी इफेक्टिव इक्वल टू जी इंटू ये 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 और 2 कट हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, पावर मल्टीप्लाई होता है, बस अभी जस्ट बताया था, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई खत्म, ये आ गया। अब यहां से देख के आएगा जी इफेक्टिव जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहां से जी कट होगा, कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, यहां से फॉर्मूला में आया था कॉस, यहां से फॉर्मूला में क्या आया था कॉस थीटा, यहां भी क्या आया था कॉस थीटा, यहां भी क्या आया था कॉस थीटा, सब जगह यहां पे कॉस थीटा छूट गया है, कॉस थीटा, यहां भी क्या आया था कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये आया था, ठीक है। अब इस सवाल ये है, अच्छा सॉरी मैंने डायग्राम मिटा दिया, फिर से बना लेते हैं, कोई नहीं, ये ध्यान समझना, जो डायग्राम था वहां पे ध्यान दे, ये डिस्टेंस आर था और ये डिस्टेंस क्या था आर ई था, और ये एंगल क्या था थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान समझना, ये थीटा था, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो यहां से देख ले आर ई कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, देख कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर ई, आर अपॉन आर ई, मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया आर ई कॉस थीटा, ये पुट कर सकते हैं, अभी जस्ट बताया था, ये आर, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कॉस, देख ले इसका आर का आर ई कॉस थीटा, तो ये आएगा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर सकता है एडजेसेंट साइड बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आर अपॉन आर ई, तो आर इक्वल टू क्या हो गया आर ई कॉस थीटा, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, फिर देख रिजल्ट क्या आता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस, ये आर की जगह पुट करेगा तो क्या आ जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ओवरऑल हमें माइंड में क्या रखना है, ये फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, ओवरऑल हमें ध्यान क्या रखना है, जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और याद रखना थीटा को लैटिट्यूड बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं देख ले, यहां पे लिख देता हूं, थीटा को क्या बोलेगा,
थीटा को लैटिट्यूड भी बोलते हैं, और याद रखना थीटा इक्वेटर से लिया है, ये लाइन से नहीं, वर्टिकल एक्सिस नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिया है। कभी कभी ये दे देगा थीटा, ये वर्टिकल लाइन से दे देगा, तो मेक इट क्लियर, थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया है, मतलब इक्वेटर से लेना है। थीटा कहां से लेना है? इक्वेटर से लेना है, थीटा फ्रॉम इक्वेटर। यहां पे लिख रहा हूं, टेक थीटा फ्रॉम इक्वेटर। थीटा की वैल्यू कहां से लेना है? इक्वेटर से लेना है। समझ में आया क्या? अब ये बातें प्रूफ हो गई। जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया? जी आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बातें हो गई प्रूफ। अब थोड़ा सा समझते हैं, डिस्कशन इस पे कर लूं कि सर आया है जी इफेक्टिव इक्वल टू जी इंटू आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये आया था कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन कर लूं, और डायग्राम भी ध्यान रखना है, तो ध्यान ऐसे, ये थीटा लेना है, ये थीटा लेना है, ठीक है, ये थीटा लेना है। अब यहां पे ध्यान देना, दो बातें कर रहा हूं। एट पोल, पहले इक्वेटर पे बात कर लूं। एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा क्या होगा? ये इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। यहां भी पोल होता है, नीचे भी पोल। तो इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इफेक्टिव देख ले, कॉस 0, तो यहां से क्या होगा? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। पोल पे क्या होगा? एट पोल, पोल पे चीजें, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90, थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया? जी। मतलब ये रोटेशन का कंपोनेंट है, ये रोटेशनल कंपोनेंट है, रोटेशन ऑफ अर्थ का कंपोनेंट है। देखिए ये जो टर्म है ना, रोटेशन के कारण, ये रोटेशन के कारण आया है। तो यही नहीं रहा, मतलब पोल पे जी की वैल्यू देख ले, रोटेशन से इंडिपेंडेंट है, यहां पे लिख सकता है नोट में, देख ले, एट पोल वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे, जी कांस्टेंट रहेगा। कोई पूछे कि जी की वैल्यू बढ़ा दिया, तब भी जी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। रोटेशन बढ़ा दिया मतलब ओमेगा बढ़ा दिए, ओमेगा घटा दिया, तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब एट पोल पे जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। देख ले, रोटेशन की वजह से, देख ले नोट, एट पोल वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन के वैल्यू से ओमेगा बढ़ाने से, रोटेशन का मतलब ओमेगा बढ़ाना या घटाना, ठीक है, जी कांस्टेंट रहेगा, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देख, कोई कहे कि सर यहां पे मैं ओमेगा को बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा, ओमेगा के बढ़ा रहा है, देख ले, ओमेगा अगर देख ले, रोटेशन के वजह से एक्चुअल में क्या होगा? ओमेगा तो फिक्स होता है, ये बातें, तो रोटेशन के वजह से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देख ले, ये वैल्यू क्या हो गई? जी माइनस, मतलब माइनस हो रहा है, इससे वैल्यू माइनस हो रहा है, तो ये जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देख ले, ये वैल्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लिया यहाँ पे 1, तो ये जी मिनिमम हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? मिनिमम। देख ले, ये जी है और इसमें से कम हो गया, तो जी क्या होगा? मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, अब यहां पे जी क्या होता है? जी मैक्सिमम एट पोल। आप याद रखना, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है? पोल पे होती है, और जी की वैल्यू मिनिमम कहां पे होती है? इक्वेटर पे होती है। समझ में आ रहा है क्या?
ये बातें क्लियर हुई। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे अभी करेंगे, इस चीज को ऐसे भी समझते हैं, उतना अच्छा से अच्छा तरीका ये था कि सर ये इक्वेटर पे बात कर रहा है, देख इक्वेटर पे ये जी आएगा और इधर का कंपोनेंट क्या होगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव क्या होगा, देख जी माइनस जी इफेक्टिव, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगा, खत्म। यहां पे कोई है घूम रहा है, ये आर ई है रेडियस, ये आर ई रेडियस है, इस रेडियस पे घूम रहा है, तो जी इधर आर ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो नेट इफेक्ट इधर कितना है, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो डायरेक्ट माइनस हो रहा है। इसका कंपोनेंट देखिए, इस पॉइंट पे इसका, ये देखिए इसका कंपोनेंट कुछ माइनस होगा इसमें, इसका कंपोनेंट जो आएगा ये ऐसे जाएगा तो ये यहां पे माइनस होगा, इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर, ये ऐसे है तो ये कंपोनेंट इधर आएगा, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट माइनस होगा हर जगह, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो रहा है, देख ले यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो रहा है, आ रही खत्म। तो ये भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं, लगा दिए, जी इधर लगेगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर बाहर, नेट जी इधर लगेगा, क्लियर। मतलब पोल पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है, सरफेस पे बराबर वही, और जी इफेक्टिव यहाँ पे इक्वेटर पे क्या हो जाती है, सबसे मिनिमम हो जाती है, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम, जब ज्यादा माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ये बातें पढ़ लिए। अब एक छोटा सा बात कर ले, एक क्वेश्चन कर ले क्या, या फिर क्वेश्चन करते हैं, अर्थ सडनली स्टॉप, ले देन क्या होगा, व्हाट हैपन, वैल्यू ऑफ जी पहला, एट पोल पे क्या होगा, सेकेंड एट इक्वेटर पे क्या होगा। भाई पोल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका सॉल्यूशन की बात करूं, अभी जस्ट बात कर लिया तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, जी रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन सेम रहेगा पोल पे, ये बात हमने पढ़ लिया। घूमने से अचानक ओमेगा को कम कर रहे, सडनली स्टॉप मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पर भी जस्ट हमने पढ़ा था, क्या आएगा फॉर्मूला, जी इक्वल टू जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, अभी जस्ट बातें हमने किया था, यहाँ पे ये बातें हुई थी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कम कर दे, ओमेगा की वैल्यू कम कर रहा हूं, ठीक है, या जीरो कर दे, ये कम कर रहा हूं, देख ले, अगर ये जीरो नहीं कर रहा, कम कर रहा हूं, जी एट इक्वेटर ये कम करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम कर रहा हूं, ओमेगा स्टॉप कर रहा, कम कर रहा हूं, जी की ओमेगा की वैल्यू कम करोगे, कम कर दिया तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, मतलब इक्वेटर पर जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इंक्रीजेस, याद रखना, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेटर पर इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से समझते हैं, क्वेश्चन ये था, अर्थ सडनली स्टॉप, सडनली अचानक रुक गया तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है क्या, ओमेगा की वैल्यू कम, या जीरो भी ले सकते हो, किसी के मन में आ रहा सर ओमेगा अचानक रुक गया तो जीरो ले लिए, जीरो ले लिए तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घूम रहा था अचानक ये कम कर दिए या फिर जीरो कर दिए, अचानक रोक दिए, अचानक रुक जा, तो रुक दिए, सडनली स्टॉप, तो ओमेगा की वैल्यू जीरो कर दिए, ये जीरो कर दिए तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, एक माइनस हो रहा था, एक समझ में आ रहा है क्या, ये पहले माइनस ये था, और ये सॉरी जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस, ये वैल्यू देख, ये वैल्यू जीरो कर दी, पहले इतना था, ठीक है, और ये वैल्यू कुछ माइनस, ये कम हो रहा था, कहने का मतलब ये जी जीरो कर दिए, तो जी इफेक्टिव पहले इतना था, अब जी ही आ गया, जी इफेक्टिव जी हो गया, मतलब क्या हो गया,
वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इंक्रीज कर गया। जी की वैल्यू क्या, जी इफेक्टिव बिकम, अगर किसी के मन में आए ओमेगा 0 कर लूं, लीजिए कर लीजिए, ओमेगा 0 कर दोगे तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, देख जी इफेक्टिव इक्वल टू जी, ये पहले ये था ओमेगा कुछ ना कुछ था, बाद में ये हो गया, तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला क्या हो गया ज्यादा, तो वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगला जो क्वेश्चन करेंगे जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी लिखिए। जेई मेन 2018, जेई मेन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ अर्थ रोटेट faster than previous, if earth rotate faster than present speed, तो बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल, ऑप्शन आपको दे दूं, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि डिक्रीजे, देख ले, इंक्रीजेस एट इक्वेटर, रिमेन सेम एट पोल, ये ऑप्शन है। यहां पे लिख दूं अगला, डिक्रीजेस एट इक्वेटर, रिमेन सेम एट पोल, ये ऑप्शन है, रिमेन सेम एट पोल। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजेस एट पोल, रिमेन सेम एट इक्वेटर, और यहां पे दे दूं डिक्रीजेस एट पोल, रिमेन सेम, ये वाला सेम। अब ये क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, ट्राई कीजिए, काफी मजेदार क्वेश्चन, डिक्रीजेस एट इक्वेटर, रिमेन सेम एट पोल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जेईई मेन में पूछा हुआ। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ओमेगा का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पे, पोल पे, जी एट पोल, अभी बात किया हूं, नो इफेक्ट, रोटेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है, पोल वाला नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, पोल पे हमेशा सेम रहेगा। अब इक्वेटर पे क्या आता था बात कर, जी इफेक्टिव, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये पोल पे बात कर, इक्वेटर पे बात कर रहा हूं, इक्वेटर पे बात कर रहा हूं, इक्वेटर पे बात हो रही है। अब क्या कह रहा है कि अर्थ रोटेट फास्ट, ओमेगा बढ़ा देते हैं, ओमेगा क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ज्यादा कर देंगे तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख ले, जी इफेक्टिव की वैल्यू पहले ये थी, ओमेगा ज्यादा करोगे, ज्यादा कर दिया, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा होगा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगी, ये ज्यादा कर दिए तो कम हो जाएगा, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पर क्या होगा, ये इक्वेटर पे बात कर रहा हूं, इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर। पोल पे तो कोई मैटर ही नहीं करता, मैं बता चुका हूं, पोल पे कोई चेंज नहीं होता है। अब ओमेगा देख ले बढ़ता, ये भी बताया हूं, ओमेगा अगर बढ़ गया तो जी इफेक्टिव क्या होगा, घट जाएगा, कहां पे, इक्वेटर पे। कोई कंफ्यूजन, ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन कुछ उठाते हैं। अच्छा क्या, एक दो क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लो ए पर्सन इज ऑन इक्वेटर, देख ले, ए पर्सन, बड़ा अच्छा फेमस क्वेश्चन है, पर्सन इज ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे है, फिल वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड
स्पीड ऑफ अर्थ, ओमेगा की वैल्यू बतानी है, टाइम पीरियड भी बताना है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड भी बताना है, क्या होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तीसरा अगर पूछ लूं, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन भी पूछूंगा। ए पर्सन इज ऑन इक्वेटर फील वेटलेसनेस, एक आदमी इक्वेटर पे है और वेटलेसनेस फील कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ अर्थ। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, अभी तो बात किया था, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेटर पे है तो इक्वेटर पे बात क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, देख ले, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो वेटलेसनेस कब फील होती है, जब ये क्या हो, जी इफेक्टिव क्या हो जाए, 0, जी रहे ही नहीं। तो यहां से क्या होगा, देख, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई आर ई। अब यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, जी बाई आर ई। लेकिन एक बात बताऊं, इसका बड़ा अच्छा दूसरा तरीका है, मजेदार, यहां से फीलिंग्स आने वाली है। दूसरा तरीका ये है, सर यहां पे कोई आदमी घूम रहा है, देख ले, ये यहां पे इक्वेटर पे, यहां पे क्या लगेगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे क्या लगेगा, जी लगेगा। फोर्स में बात कर रहा हूं, फोर्स के बात कर ले, फोर्स के बात करूंगा तो यहां पे क्या लगेगा, एम जी, इसका मास एम ले लिया, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, एम आर ई ओमेगा स्क्वायर, एम मास है, इस मास आदमी है इक्वेटर पे, ऐसा बाहर क्यों लगेगा, एम जी। असलरेशन क्या होता था, आर ओमेगा स्क्वायर, उसको मास से मल्टीप्लाई कर लिए तो फोर्स हो गया। एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, इधर अगर बात करोगे यहां से नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाहर की ओर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। क्यों लगेगा भाई बाहर की ओर, सरफेस पे बैठा हुआ है तो बाहर तो लगता ही है आपको, हम बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब यहां से क्या पता चला, एन प्लस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। वेटलेसनेस फील का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन 0, कंटेक्ट छूट जाना, वेटलेसनेस का ही मतलब होता है, याद रखना, यहां पे लिख दूं, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, याद रखना, कंटेक्ट छूट जाना, यहां पे ये भी लिख दूं, कंटेक्ट छूट जाना। नॉर्मल रिएक्शन का ही मतलब 0 होने का मतलब क्या होता है, कंटेक्ट छूट जाना। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, वेट ही हो, और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन का मतलब एपरेंट वेट होता है। नॉर्मल रिएक्शन 0, वेटलेसनेस, कभी भी आए कोई क्वेश्चन कहीं भी तो नॉर्मल रिएक्शन 0 पुट कर दे। देख कितना मजेदार, एम आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी, मास से मास मर कट गया, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बाई आर ई का रूट अंडर। समझ में आया, ये बड़ा मजेदार तरीका था, ठीक है। अब आ गया पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया हमें। पहला क्वेश्चन क्या आया, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, जी अपॉन आर ई का अंडर रूट, और जी की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स 10 ले लिया, 6400 किलोमीटर में रख लिए, मीटर में 1 2, यहां से क्या आ जाएगा 1/800 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। देख ले, इस ओमेगा से अगर चलता है, ठीक है, ठीक है, ये ओमेगा अगर बात करोगे ना पहले के ओमेगा से 17 टाइम्स है, अभी बात करूंगा। टाइम पीरियड की बात करोगे, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अपॉन 1/800, देख ले 8 2 0 ले लिए, 800 आ गया। यहां पे क्या होगा 1600 पाई सेकेंड। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये जो वैल्यू आती है, टी की वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी, इसको अगर सेकेंड को 1600 पाई सेकेंड अपॉन 60, 84 मिनट आता है ये वैल्यू, या फिर आवर में बात करोगे तो 84 अपॉन 60 करोगे
तो क्या आएगा 1.4 आवर भी आता है। तो किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाता है टाइम पीरियड। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में डायरेक्ट याद रखना कि देख ले ओमेगा ये हो गया, और पहले की ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एक्चुअल कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता था 24 घंटे। ये देख टाइम पीरियड कितना हो गया, देख ले 1/17 टाइम्स हो गया, 17 गुना कम हो गया। देख ले इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, टाइम पीरियड बिकम 1/17 ऑफ प्रेजेंट टाइम। 24 घंटे का 1/17 टाइम पीरियड इतना गुना कम हो जाएगा 1/17 टाइम से मल्टीप्लाई करके देख ले। और ये ओमेगा इंक्रीज बाय 17 टाइम्स। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, इसलिए लिख रहा हूं। ओमेगा की वैल्यू 17 गुना बढ़ जाती है, उतना फास्टर हो गया। पहले ओमेगा का प्रीवियस वैल्यू क्या होती है, बात करोगे तो ओमेगा प्रीवियस देख ले, ओमेगा क्या होता है 2π/24 गुना 60 गुना 60 आवर सेकेंड में इतना सेकेंड। ये प्रीवियस है, प्रीवियस। तो प्रीवियस और इसमें क्या डिफरेंस है, प्रीवियस का ये कितना गुना है 17 गुना, हो 17 गुना ओमेगा बढ़ जाता है। समझ में आया क्या, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है 17 टाइम्स हो जाती है। समझ में आया, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है 17 टाइम्स हो जाती है। कोई कंफ्यूजन, देख ले ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 गुना अर्थ। अगर अर्थ ज्यादा फास्ट चलने लगा तो ये और ये कंपोनेंट दोनों कैंसिल कर देंगे। अगर अभी बात किया था देख ले, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर और ये जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये चीज होती है। तो ओमेगा 17 गुना हो जाता है, याद रखना एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या हो गया 84 मिनट हो गया, मतलब 1.4 आवर हो गया, ठीक है। इसलिए 1/17 टाइम्स हो गया। कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। मजेदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट करेंगे लेक्चर को। मजेदार क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए पर्सन, देखो ए पर्सन ऑन इक्वेटर fill weight 3/4 of original weight। तो कह रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ अर्थ। ले अर्थ का स्पीड बताइए ओमेगा, ऑप्शन दे दूं ABCD। अभी आया था आंसर G/RE, ले 1/2 इंटू G/RE कर लिया, 1/3 इंटू G/RE कर लिया, 1/4 इंटू G/RE कर लिया। RE रेडियस ऑफ अर्थ है, RE इज रेडियस ऑफ अर्थ। RE क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देख यहां पे है, यहां पे है आदमी, तो यहां पे फोर्स बाहर लगेगा MRE ओमेगा स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा बाहर, और यहां पे mg लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या देता है, एपरेंट वेट के बारे में बताता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या बताता है, एपरेंट वेट के बारे में। अब देख n प्लस MRE ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा mg, और यही वेट एपरेंट वेट की वैल्यू ये 3/4 ऑफ mg इक्वल प्लस MRE ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg। अब यहां से देख, यहां से जो वैल्यू आएगी दिखाई दे रहा है क्या, इधर कर लूं, कहां करूं, ठीक है। ये माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ mg, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा MRE ओमेगा स्क्वायर, मास से मास कट, और यहां से क्या निकालना है हमें ओमेगा इक्वल टू क्या होगा G/4 G/RE 1/2 टाइम्स ऑफ G/RE। आंसर इज व्हाट, ये होगा, ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका ये था, मेथड 1 ये बता दिया। दूसरा आपको एक रेडीमेड तरीका हम बता चुके हैं, ये ज्यादा अच्छा है, बेटर है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये तरीका से करोगे ज्यादा फीलिंग्स आएगी। दूसरा भी तरीका हम करके दिखा देते हैं। हम पढ़े हैं G इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, G इफेक्टिव इक्वल टू पढ़ लिए हैं G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 इक्वेटर पे, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0, तो G इफेक्टिव क्या हो जाएगा 3g/4 हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब ये देख ले वैल्यू आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर ई ओमेगा जी 1-1/4, यहां से क्या हो जाएगा g/4। अब यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले √1/2 इंटू g/re। यहां से भी आंसर वही आने वाला है। सो इट इज करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन। लास्ट अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।